तो दोस्तों इस महादेव की मूर्ति आपने ज़रूर देखी होगी, उसमें कोई शक नहीं है कि आपको भी कभी ना कभी मन किया हो कि मैं भी जाऊं। लेकिन कई लोगों के कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं कैसे जाऊंगा, कहां पे जाऊंगा, कहां से मुझे बस मिलेगी, कितने रुपए लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो उन सब के लिए आपका भाई आशीष लेके आ चुका है ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सारे। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न टू जर्नी। जैसा कि आपको पता है मैं बैक टू बैक आपके लिए साउथ इंडिया की मतलब सीरीज़ लेके आया हूं। तो आज सीरीज जो है हमारी वो होगी, मैं अभी इस टाइम खड़ा हूं कोयम्बटूर के रेलवे स्टेशन जंक्शन पे। काफ़ी लोग यूट्यूब पे सर्च मारते हैं कि कोयम्बटूर से हम लोग आदि योगी शिवा स्टैचू कैसे जाएंगे, यानी ईशा फाउंडेशन कैसे जाएंगे। और हमारे साथ अभी दोस्त है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंटिन्यू शुरू से लेके लास्ट तक अभी हमारे साथ रहेगा। चैनल भाई का भी है सफर टॉक्स। चलिए, तो ये हमारा है कोयम्बटूर जंक्शन। यहाँ पे मैं आया हूँ मदुरई से, और मतलब बहुत डिस्टेंस की बात करूँ मदुरई से तो यहाँ पे 300-350 किलोमीटर का डिस्टेंस, 303 किलोमीटर का रहता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमें चलना है रेलवे स्टेशन के बाहर। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर खड़े हैं, ये एक पे आई है हमारी ट्रेन। मैं इस ट्रेन से आऊँ अभी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए। और यहाँ से ये देख सकते हैं सामने एग्जिट है हमारे, ठीक है। यहाँ से भी हम बाहर जाएंगे, फिर देखते हैं कहाँ पे बस स्टैंड है। बस स्टैंड से हम बस पकड़ के फिर वहाँ पे जाएंगे, और बस में कितने रुपए लगे हैं और कहाँ बस स्टैंड है वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और चैनल पर नए इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते चले अभी, चलो वी आर रेडी। ओके। A few moments later. तो दोस्तों आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है, और अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड पे। और हमने पूछा है कि हमें मतलब बस से जाना है, क्योंकि बस बहुत चीपेस्ट रहता है। बाकी आप अगर अदरवाइज़ ऑटो से भी जा सकते हैं, ओला से भी जा सकते हैं। यहाँ पे ओला उबर रैपिडो का नहीं पता, पर ओला उबर दोनों चलता है यहाँ पे, तो आप किसी से भी आ सकते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर, और ये स्टेशन है। और स्टेशन से ठीक एग्जिट मारते हैं हमें आपको रोड मिल जाएगा। रोड से आपको राइट मतलब इस आगे जाना बिल्कुल, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं, उसके बाद स्टैंड पे मिलते हैं आपसे, फिर आपको बताते हैं कि कौन सी बस जाएगी और कितने रुपए लेगी और कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं आना है बस स्टैंड के लिए। ये देख सकते हैं आपको अभी भी ट्रेन मिलेगी। यहाँ से आप 300 मीटर जाएंगे, 100 मीटर जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। और ठीक यहीं पे आप देखोगे तो हमें सामने बस स्टैंड भी मिल जाएगा। घमंड हॉस्पिटल नाम है इस स्टैंड का। तो अब हम इस बस स्टैंड में चलते हैं और पता करते हैं कि कौन सी बस है और कितने टाइम पे मिलने वाली है। अभी हमें पता नहीं है कि बस का टाइम क्या है, पर वो सर अभी जानने वाले हैं हम। और चलते हैं, हमें बस अड्डा तो मिल गया। और एक है गांधीपुरम बस स्टैंड, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। गांधीधाम भी है एक बस स्टैंड, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। पर हम तो नियर बाई यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हम यहीं से अपना बनाते हैं कि कैसे जाना है। तो चलिए आप पता करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी सुबह के 8:09 हो रहे हैं, और हमने भी पता किया है कि यहाँ से जितनी मतलब जो रेड बस है और 14D, जैसे इसके ऊपर आप 11D देख रहे होंगे, वैसे ठीक उसके ऊपर 14D होगा लिखा हुआ, वही हमें लेके जाएगी वहाँ पे। तो अब 8-10 हो रहा है, आप देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें बस मिलने में। बाकी आपको बता दें कि यहाँ से आपको थोड़ी सी सर्विस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी आप गांधीधाम बस स्टैंड जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर हमने आपको भाई नियर बाई ये लगा तो हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से भी देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें बस को आने में, फिर वो भी आपको बताएंगे। तो 8-10 अभी हो चुके हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब देखते हैं आती है बस कितने बजे। तो भाई अपनी 14D आ चुकी है, चलो जल्दी से। देख सकते हैं भीड़ इसके अंदर आपको काफ़ी देखने को मिल रही है, मतलब फुल भीड़ है यहाँ पे अभी। और फिर बताते हैं आपको कितने रुपए लगेंगे, अभी लिया नहीं हमने टिकट। तो दोस्तों देख सकते हैं 8-9 पे हम मतलब ढूंढ रहे थे, और 8-12 पे हमें बस भी मिल गई है। और फिर बताएंगे आपको कितने रुपए लगे हैं। और ये हम चल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हमें देखने को मिल रही है।
later. फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आदि योगी शिवा स्टैचू ईशा फाउंडेशन। तो अब मैं आपको फेर बताऊंगा मतलब उतर के बस से। बाकी आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जैसा आपने फ़ोटो वीडियोज़ में देखा ही होगा लोगों के। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली हम लोगों को बस स्टैंड पे उतार दिया गया। हम लोग अभी बस स्टैंड है ये, ठीक है। और पीछे इसके देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको मतलब टाइम टेबल शेड्यूल स्टाफ है, मतलब बस डिपार्चर टाइम टेबल जो भी होता है वो है इसमें। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम गांधीपुर टू ईशा एंड ईशा टू गांधीपुर। तो हम लोग अभी आ गए। कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम क्या हो रहा है? 9:30, मतलब 8:12 पे निकले थे और 9:30 बजे हम पहुँच चुके हैं। और हम 12:40 से रिटर्न करेंगे मतलब गांधीपुरम के लिए। अब हम गांधीपुरम रिटर्न करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको फेयर क्या लगा, मैं आपको बताता हूँ। तो वो फेयर आपको अगर सबसे सस्ता सफ़र करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो बस से बेस्ट मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मात्र हमें 40 रुपये देना पड़ा है। ये देखिए, तो ये यहाँ की टिकट है सिर्फ 40 रुपये, मतलब पर हेड 40 रुपये में आपको यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। नियर बाय कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ पे सिर्फ 40 रुपये में पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। फिलहाल हम ढूंढेंगे कि हमें अगर नहाने का मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने नहाया नहीं है। मतलब हम लोगों को स्टे कहीं पे भी नहीं है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं नॉन स्टॉप कर रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग स्टे हम लोगों ने कहीं भी नहीं किया है। और क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम लोगों ने स्टे का किया नहीं है। बाकी ये है टिकट और 40 रुपये पर हेड है। आप कोयम्बटूर जंक्शन से आ सकते हैं। अब हम देखते हैं नहाने का, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। अंदर भी आप वेलकम दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। मतलब ये सामने देख सकते हैं आश्रम है, और यहाँ आश्रम से तो मैं अपना घूम के आ चुका हूँ। ये आदि योगी शिवा स्टैचू में आप फ़ोन कैमरा लेके जा सकते हो, पर आप आश्रम जो ये सामने देख रहे हैं आश्रम, ये सामने आश्रम है और ये सामने आपका आदि योगी शिवा स्टैचू है। तो आप आदि योगी शिवा स्टैचू में फ़ोन लेके जा सकते हो, और आश्रम में आप फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे लेके आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अच्छे से मतलब आश्रम तो होके आ गए। अब हमें आदि योगी शिवा जाना है, तो वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने शुरू कर दिया चलना। ये जो स्टेप है और जो रोड है, यही रोड हमें आदि योगी शिवा स्टैचू के पास ले जाने वाला है, और हम लोग बढ़ चुके हैं। तो एक बार बोलूँगा मैं हर हर महादेव, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना हर हर महादेव। और स्टार्टिंग में ही आपको ढेर सारे स्टॉल मिल जाते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है खाने पीने का। लाइक कॉफ़ी भी मिल जाएगा आपको, समोसा, चाट, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, काफ़ी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल जाती है खाने के लिए। चलिए ठीक है, ये तो हुआ खाने पाने की। बात करते हैं वेदर की। तो वेदर भाई बहुत ज़्यादा मतलब कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म है, बहुत हॉट है। अगर आप देखो ऊटी भी बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पास में है, तो मतलब यहाँ का वेदर ये है कि अगर आप छाँव में खड़े हो जाओगे ना, हाँ, तो नॉर्मल रहेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी। अभी ये धूप हो रही है, धूप में खड़े हो तो गर्मी लगेगी यहाँ पे। लेकिन ये कि लू लपाट नहीं है, जैसे दिल्ली ऐसे नॉर्थ इंडिया में अपने होती है, गर्मी लग जाती है, लू वो सब नहीं है। आराम से अगर आप छाँव में खड़े होगे ना, तो आपको हवा प्रॉपर आएगी बढ़िया तरीके से। तो ये देख सकते हो अभी जब से आया खाली कच्चे आम खा रहा, पता नहीं इसकी मतलब क्या है। हारमोनियम तरह ठीक है ना बढ़िया, एक नंबर। चल ठीक है, पता नहीं क्या है, हैं? क्या कह रहा है? क्या सही हो जाएगा। तो देख सकते हो सामने पीछे पहाड़ है बहुत बड़ा, पर यहाँ से तो कैमरा में मेरा वाइड एंगल कर रखा, तो दूर बहुत आपको दिख रहा होगा, पर बहुत नज़दीक है और बहुत बढ़िया भी लग रहा है। मैं तो भाई अपना नारियल पानी पीऊँगा, इसको पीने दो, चाटने दो। कोकोनट ऑयल। चलो अब हम लोग अपना वो पीते हैं, अपना नारियल पानी, इसको ये चाटने दो। तो ये देखो दोस्तों हमारा आ चुका नारियल पानी। 40 रुपये में पूरी तरह महंगा है। देखने तो ये मीठी चीज़ें खाई हुई, ये मीठे वाली। हर हर महादेव। स्टार्ट कर दिया मैंने भाई, ये हमने कटवा ली है। ये अब आप बोलोगे चम्मच का है, चम्मच भी दे दिखा दे। ये है इसका चम्मच, देसी नुस्खे, और इसको मुझे करना तो आता नहीं है। ये आपके भाई की मेहनत। इट्स वेरी टेस्टी।
मैं जब तक फिनिश करता हूँ तब तक आप भी खाना खा लो। A few moments later. तो दोस्तों जिसको हम देखा करते थे फोटो में, जिसको हम देखा करते थे वीडियो में, जिसको हम देखा करते थे रील, वो आज हमारे आंखों के सामने है। वो देख सकते हैं हमारे शिव जी महाराज जी, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मूर्ति है यार। आपको वीडियो में तो अपने समझ नहीं आ रहा होगा, पर अगर मैं बात करूं रियल में, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मुझे एक बार चश्मा उतार के देख लो, देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हैं और बहुत सुंदर है। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा अद्भुत देखा है ये, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। वैसे तो आपने रील देखी होगी बहुत सारी, मैंने भी काफ़ी देखी थी यार, पर काफ़ी टाइम से सोच रहा था। मतलब एक मेरे सर्कल का फ्रेंड भी है, वो आया था यहाँ पे, तो उसको मैंने बोला भी था कि भाई मेरे से भी पूछ रहा था, मैं भी चल लेता। और उसने बोला यार अचानक से प्लान बना तो मैं पूछ नहीं पाया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, अब मैं अकेले चले आऊँगा। तो आज मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, देख सकते हैं। तो आज एक भाई का ड्रीम पूरा हो गया। ड्रीम तो खैर मेन मेरा साउथ इंडिया आने का रामेश्वरम था। जैसे कि जो लोग शुरू से मुझे जानते हैं, शुरू से मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं भारत के 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ। तो 4 धाम में से सबसे पहले मैंने उड़ीसा किया था और दूसरा मैंने रामेश्वरम का ये वाला किया है, रामेश्वरम किया है साउथ इंडिया का, ठीक है। और तीसरा शायद मेरा केदारनाथ या गुजरात का द्वारकाधीश, इन दोनों में से एक होगा। पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि पहले कौन सा होगा, पर ये कंफर्म है कि करना है, ठीक है। बाकी देखिए ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटो शूटें हो चुकी है हमारी। पीछे आदि योगी शिवा स्टैचू, कोयम्बटूर नियर बाई रेलवे स्टेशन इसका रहता है, जैसे कि मैंने आपको पूरा शुरू से दिखाया है आके। और कोयम्बटूर से अगर आप चीपेस्ट में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं वाया बस, जो कि बहुत ही चीप, यानी मात्र 40 रुपये में आपको यहाँ पे पहुँचा देगी। और अगर आप मतलब पर्सनल व्हीकल बुक करके आना चाहते हैं, जैसे लाइक ओला उबर और भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, पर मेरे को ओला उबर का मालूम है, तो आप ओला उबर से आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आपका थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा क्या मतलब 300 लेके 400 के बीच में आपको पहुँचा देगी, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको जितने भी थे सारा आपको बता दिया। डाउट अगर कुछ आपका रह गया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लिंक में आपको इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और वहाँ पे आप जो भी पूछोगे आपके भाई आपका उस चीज़ का क्वेरी कर देगा, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।